नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 39 नंबर प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले 38 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मुखम चंद्र हैं इति अत्तर का अलंकार है। मुखम चंद्र हैं इति अत्तर का अलंकार है, इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें अगर देखें तो राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रहेगा, रूपक अलंकार जो है इसमें रहेगा। और जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें पूछ लिया गया है कि रूपक अलंकार कौन सा है। एग्ज़ाम में ये भी दिया जा सकता है कि रूपक अलंकार का लक्षण पूछ लिया जाए कि रूपक अलंकार का लक्षण कौन सा है। तो इसके अगर हम लक्षण को देखें तो तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, अर्थात उपमान या उपमेय में अभेद का आरोप अथवा दोनों के बीच अभेद का पाए जाना ही रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ प्रसिद्ध उपमेय और उपमानों के बीच अति सादृश्यता दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है, जिससे उनमें पूर्ण तादात्म्य की प्रतीति हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अभेद से तात्पर्य होता है काल्पनिक आरोप, अर्थात वहाँ रूपक अलंकार होता है जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे यहाँ पर मुख चंद्र, तो यहाँ जो है मुख पर चंद्रमा का आरोप दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर जो ये रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन जो बी दिया गया है उपमा, तो इसके भी लक्षण पूछ लिए जा सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते, अर्थात स्पष्ट रूप से कथित सुंदर साम्य को उपमा कहते हैं, और इस लक्षण में प्रयुक्त साम्य का अर्थ सादृश्य है। यह साम्य क्रियागत, गुणगत और गुण क्रियागत भेदों से 3 प्रकार की होती है। और जो यहाँ पर जो श्लेष जो अलंकार आया है, तो अगर हम यहाँ पर श्लेष अलंकार को देखें तो इसके भी लक्षण, जैसे श्लिष्टै पदे अनेकार्था अभिधाने श्लेष उच्यते, अर्थात श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्ट पद का अर्थ है ऐसा पद जिसमें अनेक अर्थ अश्लिष्ट हों, लगे हुए, जुड़े हुए हों। ऐसे पदों से अनेकार्थ बोधन में श्लेष अलंकार होता है। सरल भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकना। अतः जहाँ एक पद में एक से अधिक चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और यह श्लेष अलंकार वर्ण श्लेष, प्रत्यय श्लेष, प्रकृति श्लेष और पद श्लेष आदि के रूप में अनेक प्रकार से माना जाता है। इसका उदाहरण भी एग्जाम में आ सकता है, जैसे प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफल तोमेति बहु साधनता अवलंबनाय दिन भर तुर्भोन प्रतिशत कर सहस्त्रमपि। तो ये जो है इसका कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। और जो परिणाम अलंकार है ये क्या होता है, तो हो अभिन्न उपमेय से जहाँ श्लील उपमान अलंकार परिणाम ही कार्य इसके संसाधन। जहाँ असमान उपमान उपमेय से अभिन्न रहकर, जहाँ असमर्थ उपमान उपमेय से अभिन्न रहकर किसी कार्य के साधन में समर्थ होता है, वहाँ परिणाम अलंकार होता है। जैसे मेरा शिशु संसार वह दूध पिए परिपुष्ट हो, पानी के ही पात्र तुम प्रभो रुष्ट व तुष्ट हो। यहाँ संसार उपमान
शिशु उपमेय का रूप धारण करने पर ही दूध पीने में समर्थ होता है, इसलिए यहाँ परिणाम अलंकार है। अगला क्वेश्चन है काव्यस्य आत्मध्वनि इति कस्य वचनम। तो काव्यस्य आत्मध्वनि इति कस्य वचनम, तो यहाँ पर जो वचन है ये किन के हैं। इसमें अगर देखें तो राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा रहेगा। तो आनंदवर्धन जो है इनका जो ये लक्षण जो यहाँ पर दिए गए हैं ये रहेंगे। और इनके अलावा जैसे और अन्नाचार्य हैं उनके भी जो एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जा सकता है। तो अगर हम जाए और को देखें तो जैसे आनंदवर्धन का तो हो गया है काव्यस्य आत्मध्वनि। भामह इनका रहेगा शब्दार्थो संहितौ काव्यम। वामन रीतिरात्मा काव्यस्य। आचार्य जगन्नाथ रमणीयार्थ हैं प्रातिपदिका हैं शब्द हैं काव्यम। मम्मट तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अलंकृति पुनः कवपि। दंडी शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। राजशेखर गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। और जो आचार्य कुंतक है वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। और जो जैसे चंडीदास है काव्य प्रकाश दीपिका इनका रहेगा तो इनके रहेंगे आस्वाद जीवतु पद संदर्भ हैं काव्यम। विद्यानाथ गुण अलंकार सहितौ शब्दार्थो दोष अवर्जितौ। और जो आचार्य वामन है काव्य शब्दों अयम गुण अलंकार संस्कृत शब्दार्थो वर्तते। रुद्रट है ननु शब्दार्थो काव्यम। और जो आचार्य विश्वनाथ है काव्यम रसात्मकम वाक्यम। तो ये जो है कुछ प्रसिद्ध आचार्य हैं। ये जो प्रसिद्ध आचार्य जो है इनके काव्य लक्षण है क्योंकि एग्जाम में इनमें से भी पूछ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा महाभारत का रस प्रधान है। महाभारत में कौन सा रस प्रधान है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो इसमें शांत जो है रस रहेगा। और जैसे यहाँ पर ये दिया गया है शांत रस, तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि महाभारत से जो है कौन कौन से ग्रंथ जुड़े हुए हैं या इनका संबंध कौन कौन से ग्रंथों से है। तो अगर हम देखें तो जैसे शिशुपाल वध है बाघ के द्वारा जो विरचित है। नैषधीय चरित श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। महाभारत से इन सभी का संबंध है। किरातार्जुनीयम भारवी के द्वारा विरचित है। दूत घटोत्कचम दूतवाक्यम कर्णभारम मध्यम वयोग पंचरात्रम और उर्भंगम। भास के जो 13 नाटक है उन्हीं में से है और महाभारत से इनका संबंध रहेगा। अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास का है और वेणी समाहारम भट्टनारायण का, बाल भारतम राजशेखर का। तो इनका जो संबंध महाभारत से है ये महावाक्य हैं। और अगर देखें चंपू काव्य को तो त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित जो ग्रंथ है चंपू काव्य ये रहेगा नल चंपू। और जो भरत चंपू है ये रहेगा आनंद भट्टस्य आनंद भट्ट का। पांचाली स्वयंवर चंपू ये है नारायण भट्ट का। द्रौपदी परिणय चंपू ये है चंदर कवि का। तो और महाभारत में जो कुछ जो आख्यान हैं जैसे कुर्द विंता उपाख्यानम आदि पर्व से इसका संबंध है। दक्ष प्रजापति कुर्द विंता इन दोनों कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ होने के का वर्णन और गरुड़ और नागों की उत्पत्ति का इसमें वर्णन है। शकुंतला उपाख्यान आदि पर्व से लिया गया है। ययाति उपाख्यान आदि पर्व से लिया गया है। शिशुपाल उपाख्यान सभा पर्व से। मत्स्य उपाख्यान वन पर्व से। नल उपाख्यान वन पर्व से। शिशु उपाख्यान वन पर्व से। राम उपाख्यान वन पर्व से। सावित्री उपाख्यान वन पर्व से। और अम्बा उपाख्यान उद्योग पर्व से जो लिया गया है। तो इनके अलावा जो 18 पुराण भी हैं, ये भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, अग्नि, मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त,
ब्रह्म पुराण, वामन, वराहा, वायु, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कुरुम और स्कंद पुराण। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एग्जाम में, पुराणों के लक्षण कितने हैं? तो पुराणों के 5 जो है लक्षण हैं, जैसे सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरम और वंशानुचरितम। तो सर्ग क्या होता है? मूल प्रकृति के त्रिगुण विक्षोभ से संसार के विविध पदार्थों की उत्पत्ति ही सर्ग सृष्टि कही जाती है। प्रतिसर्ग सृष्टि का प्रलय और पुनः सृष्टि के प्रादुर्भाव को प्रतिसर्ग कहा जाता है। वंश देवताओं और ऋषियों के कुल की परंपरा वंश नाम से जानी जाती है। और मनुअंतरम मनुपुत्र, देवता, इंद्र, ऋषि, भगवान का अंश अवतार आदि की घटनाओं का वर्णन मनवंतर कहा जाता है। और इस समय वर्तमान में 14 मनवंतर प्राप्त है। वंश अनुचरितम विभिन्न वंशों से उत्पन्न महर्षि और राजर्षि का चरित्र वर्णन, वंश परंपरा का वर्णन वंश अनुचरितम कहा जाता है। इस प्रकार सर्ग आदि 5 विषयों का विवेचन पुराण में हुआ है। और एक क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि महाभारत में पर्व कितने हैं? तो 18 जो है पर्व रहेंगे। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग, भीष्म, द्रोण, अश्वमेधिक, महाप्रस्थानिक, सौप्तिक, स्त्री, अनुशासन, मौसल, कर्ण, शल्य, स्वर्ग आरोहण और आश्रमवासिक पर्व। तो इस प्रकार से 18 पर्व हैं। और अगर आपने ये जो महाभारत से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो ने देखे तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। महाभारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो है हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, अलंकार शास्त्रे कति प्रस्थानानि सन्ति? अलंकार शास्त्र में कितने प्रस्थान हैं? तो इसमें हमारा यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। 6 जो इसमें प्रस्थान माने गए हैं। रस, अलंकार, रीति या गुण, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शारदा, शार्धोम, भोजवदना इति अत्तर का अलंकार है। तो इसमें अलंकार कौन सा है? यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो इसमें यमक जो अलंकार है इसका प्रयोग हुआ है। और जो यमक अलंकार है इसका लक्षण क्या होता है? जैसे सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन समहते कर्मेण तेन एव वृत्ति यमक विनिगदते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम से हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक में शब्दों की आवृत्ति एक से अनेक बार होती है परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। प्रस्तुत यहाँ पर जो लक्षण है इससे यही जाना जाता है कि स्वर और व्यंजनों का समूह एक सार्थक शब्द भी हो सकता है और एक निरर्थक वर्ण समुदाय भी, परंतु इस स्वर व्यंजन समूह की यदि पुनरावृत्ति होती है तो इन दोनों स्थितियों में यमक अलंकार होता है। और इसका जो उदाहरण है, नव प्लास प्लास वनम पुरह सफुट पराग पराग पंकजम मृदु लतांत लतांतम एलोक्यत स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। और जैसे अनुप्रास है, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्यपि सौरस्यत। स्वरों की विषमता अर्थात असमानता रहने पर भी जो शब्द साम्य अर्थात व्यंजन मात्र की समानता या सदृशता बताता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि स्वर की विषमता होने पर भी केवल व्यंजनों की समानता साम्य अनुप्रास है। अर्थात जहाँ पर एक ही जो वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर जो है ये अलंकार होता है। और श्लेष रहेगा, श्लिष्टै पदैर्थे अनेकार्थः, श्लिष्टै पदै अनेकार्थावधाने श्लेष उच्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सौंदर्यम अलंकार इति वाक्यम कुत्र विद्यते?
सौंदर्यम अलंकार इति वाक्यम कुत्र विदिते। तो ये वाक्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति से। अगला क्वेश्चन रहेगा राजशेखरस्य कृति का। आचार्य राजशेखर की कृति इनमें से कौन सी है? तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, काव्य मीमांसा जो है इनकी कृति है और वेरी इंपॉर्टेंट जो है रहेगी। और जैसे हम अन्य आचार्य जो है उनकी भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, जैसे साहित्य दर्पण जो है ये आचार्य विश्वनाथ का है, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है, धवन्यालोक आनंद वर्धनाचार्य का है, काव्य मीमांसा यहाँ पर राजशेखर की है, चंद्रालोक जयदेव, और काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम तो ये है आचार्य कुंतक का, नाट्यशास्त्र भरतमुनि का है, कुवल्यानंद का रहेगा अप्यय दीक्षित, सरस्वती कंठाभरण भोजराज का है, दस रूपक धनंजय, काव्यादर्श आचार्य दंडी, काव्य अलंकार भामा, काव्य अलंकार सूत्र ये वामन का है, काव्य अलंकार भामा का है और काव्य अलंकार सूत्र वामन का है। तो अलग अलग जाए दोनों हैं। धवन्य आलोक आलोचन ये अभिनव गुप्त का है और औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की है। तो इनके अलावा जो आपने ये भी याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जो ये सभी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है काव्यस्य श्रीरम किम। काव्य का श्री यहाँ पर क्या है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। तो शब्दार्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्यभिचारी भावाकति। व्यभिचारी भाव जो है कितने होते हैं? तो इसमें देखिए हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, त्रिंशत। तो 33 जो है यहाँ पर इनको माना गया है। और एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जैसे यहाँ पर ये 33 जो है कौन कौन से हैं। तो अगर हम इनको देखें, जैसे जो भरतमुनि जो है उन्होंने 33 संचारी भाव माने हैं। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, शर्म, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निंद्रा, अपस्मार, स्वपन, विबोध, एमर्स, अविहितता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण और वितरक। तो इस प्रकार से जो ये माने गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा काव्यस्य रचनेन कस्य काव्ये कुष्ठरोगस्य निवृत्ति संपन्नः। तो काव्य की रचना करने से इनमें से किस आचार्य को रोग से छुटकारा मिल गया था? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है राइट आंसर रहेगा। आचार्य जो मयूर कवि जो थे इनको जो है इससे छुटकारा मिल गया था। तो और अगर हम जो है इनके बारे में यहाँ पर देखें तो जो इसमें जो काव्य के जो प्रयोजन हैं ये 6 बताए गए हैं। काव्यम यस्य अर्थकृत्य, व्यवहार विदे, श्वेता रक्षते, सद्य परिनिवृत्ति और कांता समति उपदेश युज्य। तो काव्यम यस्य काव्य को करने से हमें यश की प्राप्ति होती है। काव्य रचना द्वारा यश प्राप्ति ही भवति यथा कालिदास आदि नाम एव यश है। जिस प्रकार कालिदास आदि कवियों को यश की प्राप्ति हुई। कालिदास, भारवी, माघ आदि हैं कवियाँ काव्य रचनाया यशस्वी न है अभुवन। कालिदास और भारवी और जो माघ आदि कवि हैं इनके द्वारा काव्य की रचना की गई और इन्हें यश की प्राप्ति हुई। अर्थकृत्य काव्य रचनाया धन उपार्जनमपि भवति। काव्य की रचना करने से धन की प्राप्ति भी होती है। यथा श्री हर्ष धावक आदि नाम एव धनम। जिस प्रकार श्री हर्ष आदि कवियों को धन की प्राप्ति हुई। धावक नाम न है
कवि श्री हर्षात रत्नवली नाटिका विरच्य प्रभुतम धनम एलबत। और धावक नाम न है, धावक नाम के जो कवि है ये श्री हर्ष की रत्नावली नाटिका को रचकर इससे धन प्राप्त करते हैं। व्यवहार विधेय कव्येन व्यवहार ज्ञानम भवति यथा राजादि गत उचिताचार परिज्ञानम। तो इससे जो आचार विचार अच्छे होते हैं। शिवेतर रक्षते अमंगल विनाशवापी काव्य से चतुर्थ प्रयोजनम भवति। और अमंगल विनाशवापी काव्य से चतुर्थ प्रयोजनम भवति यथा आदित्य मयूर आदि नाम इव अनर्थ निवारणम। मयूर कवि सूर्य शतकम रचित्वा कुष्ठ रोगात निवृत्त हैं अभवत। तो जैसे यहाँ पर मयूर कवि जो है ये सूर्य शतक जो ग्रंथ है उसको इन्होंने रचना की और कुष्ठ रोग से जो है इनकी जो है निवारण हो गया था। तो मयूर कवि ने सूर्य शतक की रचना की और कुष्ठ जो रोग है उसकी इनसे निवृत्ति हो गई। तो इस प्रकार काव्य की रचना करने से जो है ये रोगों से छुटकारा भी दिलाता है। सद्यः परिनिर्वृत्ते काव्यम पठित्वा श्रुत्वा वा तत्क्षणम ए परम आनंद भवति। तो काव्य को पढ़ने पठित्वा श्रुत्वा वा पढ़कर या सुनकर उसी समय हमें आनंद की प्राप्ति होती है। सकल प्रयोजनम मौलिभूतम समनंतरम एवं रस आस्वादनम समुद्भूतम वेदांतरम आनंदम अनुभूयते। तो और कांता समतियो उपदेश युज्य काव्यम कांता एव सर संताप प्रति पाद्यति राम आदि वर्तितव्यम न तो रावणादिवत इति यथा योगम अस्माभिः स्वर्था यतनियम। तो कांता अर्थात पत्नी के समान जो काव्य हमें शिक्षा भी देते रहते हैं, हमारी सहायता भी करते रहते हैं। हमें राम के समान होना चाहिए, न कि रावण की तरह है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर काव्य के 6 जो है प्रयोजन बताए गए हैं और एग्जाम में इनके बारे में भी पूछ लिया जा सकता है कि काव्य में कितने प्रयोजन हैं। तो 6 प्रयोजन जो है बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा दुष्यंत गतामृतिम प्रति शकुंतला केन शब्देन प्रतिपादते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी आलंबन विभाव। अब दुष्यंत गतामृति प्रति शकुंतला केन शब्देन प्रतिपादिति। दुष्यंत जो है उसको देखकर शकुंतला के मन में किस प्रकार के प्रेम भाव उत्पन्न होते हैं, तो ये आलंबन विभाव रहेंगे। अब जो ये यहाँ पर आलंबन विभाव आया है ये होता क्या है, जब किसी विभाव को देखकर हमारे मन में भी ठीक वैसा ही भाव उत्पन्न हो तो वह उत्पन्न भाव आलंबन विभाव होता है। जैसे किसी हंसते हुए व्यक्ति को देखकर हंसियाना, प्रेमी युगल को प्रेम करते हुए देखकर मन में प्रेम उमड़ना। और जिसे आलंबन जो जिसे देखकर पढ़कर या सुनकर भाव उत्पन्न हो तो वह आलंबन होता है। तो यहाँ पर जो शकुंतला है ये दुष्यंत को देखती है और उनके अंदर जो है प्रेम के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आशीर्वचन संयुक्ताम देवादीनाम स्तुति का इति उच्यते। आशीर्वाद जो युक्त वचन है ये देवताओं की स्तुति जहाँ पर की जाती है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा नंदी इसको कहा जाती है। और नंदी कहाँ प्रयुक्त होती है, नंदी जो नाटक जो होता है उसके शुरू में होती है। जैसे कोई नाटक या कोई आप अपने घर में ही लगा सकते हो। जैसे कोई आप सबसे पहले कोई काम को आरम्भ करते हैं तो उससे पहले आप क्या करते हैं, पूजा पाठ या हवन वगैरह जो है करते हैं। तो इसी तरह जो यहाँ पर जो नांदी दी गई है, जैसे नाटक प्रारंभ होता है तो उससे पहले देवताओं की स्तुति वगैरह की जाती है, तो उसे ही नांदी कहा जाता है। और भर्त वाक्य होता है जो नाटक के बाद में होता है। अगला क्वेश्चन आएगा अर्थोक्षेपका कति, अर्थोक्षेपक कितने हैं, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। अर्थोक्षेपक की अगर हम बात करें तो ये 5 जो है रहेंगे। अब 5 कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि 5 कौन कौन से हैं। जैसे विस्कंभक, चोलिका, अंकस्य, अंकावतार और प्रवेशक। विस्कंभक, चोलिका, अंकस्य, अंकावतार और प्रवेशक। तो इस तरह से ये 5 होते हैं। और इनके अलावा 5 अर्थ प्रकृतियाँ भी होती हैं, बीज, बिंदु, पताका, परकरी और कार्य। 5 ही अवस्थाएं होती हैं।
आरंभ, यतन, प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फल आगम। 5 ही संधियाँ होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो ये भी जो आपने इनके अलावा याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 6 का अनुप्रास 73 छेक पदस्य अर्थक है। तो ये जो 6 का जो यहाँ पर अनुप्रास है, इसमें छेक जो अर्थ है इस ये क्या लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें जो अगर देखें तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो पंडित जो है यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है 6 का अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा छंद लक्षण वाक्य विश्रांति किम इति उच्यते। छंद के जो लक्षण होते हैं इसमें विश्रांति क्या होती है, या जो आप कह सकते हैं कि विश्रांति का अर्थ क्या होता है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। तो इसे हम यति कहते हैं। अब अगर हम देखें छंद शास्त्र के बारे में, तो छंद शास्त्र जो है ये आचार्य पिंगल के हैं, और जनश्रुतियों के अनुसार आचार्य पिंगल जो है ये पाणिनि मुनि जो है उनके अनुज थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी के समान ही पिंगल के छंद सूत्रों की अष्टाध्यायी है, और छंद शास्त्र के जो प्रथम आचार्य है ये जो पिंगल आचार्य हैं इनको माना जाता है। अब बात करें यहाँ पर यति की, तो पद्य के उच्चारण में श्वास लेने हेतु क्षण भर रुकने का व्यवस्थित विश्राम यति कहलाता है। दूसरे शब्दों में उच्चारण काल में जीभ जहाँ अपनी इच्छा से रुक जाती है उसे यति कहा जाता है। यह यति उच्चारणकर्ता की इच्छा के अधीन होती है। इसके विच्छेद, विराम, विरति, विश्राम आदि पर्याय हैं। तो इस प्रकार जो आप कह सकते हैं कि पद के उच्चारण में सांस लेने के लिए जहाँ पर रुकना पड़े उसे हम जायति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर पुराणम कीदृशम। पुराण किस प्रकार का है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सुहृद संमितम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम मिलेंगे तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।